अब आते हैं डायगनल लाइंस की ओर। जो डायगनल लाइन है यहाँ पे, जैसा कि ड्रेस में दिया हो, तिरछी रेखा जिसे हिंदी में हम कहते हैं, में contribute to height or width depending on thin angle and length. The long diagonal lines creates a feeling of tallness and short. हर एक लाइंस की ना अपनी अपनी इम्पॉर्टेंट होती है, एक रोल होता है कि किस बॉडी में किस तरह की लाइंस की बनी ड्रेस को पहना जा सकता है, वो अच्छे तरीके से सूटेबल हो सकता है अगर एक लाइन को यूज़ अच्छे तरीके से किया जाए तो। अब आते हैं कर्व लाइन। कर्व लाइन जैसे कि यहाँ पे ड्रेस में मैंने दिखाया हुआ है, कर्व लाइन आर ग्रेसफुल, और ग्रेसफुली बहुत होता है। दिस लाइन्स आर सॉफ्ट एंड डिपिक्ट फेमिनिटी एंड डिज़ाइन। कर्व लाइन्स आर informed and relaxed in nature। तो हर एक लाइन्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस, मैं बार बार यही दोहरा रही हूँ कि हर एक लाइन्स की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, उसका अलग रोल होता है। तो कोई जो अगर एक डिज़ाइनर के पर एक कस्टमर जाए तो उसकी चॉइस जो होती है ना अलग अलग होती है कि इस लाइन से बने ड्रेस को मुझे चाहिए। तो यहाँ पे हर एक लाइन्स के बने ड्रेस भी मैंने दिखाया हुआ है। वी शेप लाइन्स, वी शेप लाइन जैसे कि यहाँ पे जो ड्रेस है हॉल्टर नेक में जो बनी हुई है, तो गारमेंट विथ डायगोनल स्टाइल विच फॉर्म एन एरो हेड मेक the outfit looks more slimmer than those V-shaped lines because they draw the weaver line upwards। तो V line शेप जो लाइंस है ना वो डायगनली होता है दोनों तरफ से, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, तो उसको हम लोग V शेप लाइन में बोलते हैं, और ये ज़्यादा स्लिमर लुक भी हम लोगों को देता है एक आउटफिट में। अब आते हैं ब्रोकन लाइन। ब्रोकन लाइन जो है वो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है टूटी हुई लाइन होती है। डिसकंटिन्यूअस लाइन और सीरीज ऑफ लाइन सेगमेंट्स एज अ सीरीज ऑफ डैशेस। ये डैशेस जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे की ओर जा रहा है कि इधर ऊपर से मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जो दिया गया है उस दिशा में जा रही है। सर्कुलर लाइन, सर्कुलर लाइन जो होती है वो सर्कल शेप में होती है, जैसे कि यहाँ पे ड्रेस में भी देख सकते हैं। सर्कुलर लाइन और सर्कल लाइन और सर्कुलर लाइन इज एन एक्सप्रेशन कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब अ सर्कल रूट इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। और हर एक लाइन में ना हर एक लाइन का अलग अलग यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी जैसे कि ड्रेस में स्कैलप लाइन फिर है। स्कैलप लाइन जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक इसको देख करके इमेजिन कि एक मछली में भी इस तरह का जो डिज़ाइन है वो रहता है। स्कैलप टेक्निक इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्वेक्स कर्व्स commonly at the edge of a piece of fabric that looks the edge of scallop cell when repeated। ये repeatedly ये lines होती हैं scallop line। अब मेरा जो ये लाइंस का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो असाइनमेंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसमें आप लोगों को एक बॉक्स बनाना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ टॉपिक लिखना है लाइंस, उसकी डेफिनेशन, देन जो टाइप्स है कितने टाइप्स हैं हर एक बॉक्स में आप लोगों को बनाना है। आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो असाइनमेंट में। तो लाइंस जो है, लाइंस पहले टॉपिक ऊपर लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन टाइप्स लिखना है। उस टाइप्स में जो ये बॉक्स बना हुआ है वो 2x2 इंचेस की होगी। आप लोगों को 10 लाइंस यूज़ कर सकते, या आपकी मर्ज़ी है। देखिए फैशन डिज़ाइनिंग का ऐसा सब्जेक्ट भी है ना कि इसमें आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ती है। ये नहीं कि आप अगले जो टीचर है वो जो बता दे उस टॉपिक को सिर्फ बना दिया जाए और हो गया। एक डिज़ाइनर में अलग अपना एक गुण भी होना ज़रूरी है। तो आप अपना प्लीज़ क्रिएटिविटी दिखाइए और असाइनमेंट को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। सिर्फ एक ही टॉपिक है, लाइन है, उसकी डेफिनेशन है, देन टाइप्स है, और जो मैंने बॉक्सेस का साइज़ बताया था वो 2x2 इंचेस में होंगी। और लास्ट में आपको जो शीट में आइवरी शीट में बना सकते हैं, या एक आप अपना एक फ़ाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एवरी शीट में ही बनाया जाए। एक फ़ाइल क्रिएट कीजिए, या ड्राइंग जो बुक होती है उसमें ही आप एक टॉपिक को एक जगह रहे, इस वजह से आप ड्राइंग कॉपी भी यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे में आप अपना नेम और जो एज है और स्टेट नेम ऑल्सो आप लोग मेंशन करके प्लीज़ भेज दीजिएगा। सो आई होप सो आप समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और
नेक्स्ट क्लास जो मेरा रहेगा वो शेप में रहेगा, तो मैं ये जो नेक्स्ट है टॉपिक ये शेप में रहेगा, आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। पहले तो आप पहले मुझे असाइनमेंट को बना करके मुझे भेज दीजिए। तो जो नीचे में आपको मेंशन करना है वो नेम है, एज है और स्टेट नेम ऑल्सो है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का क्लास। तो मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों को शेप में क्लास लूँगी। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।